रागा नहीं होगा। मोदी सरकार बैठी है जो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, मुसलमान की उधर कदर ही नहीं रहेगी। पहली बात तो नफरतों से तो पाकिस्तान हमेशा दूर था और हमेशा दूर रहेगा भी। और हिंदू या और किसी सोसाइटी का ये ईमान नहीं है, इसीलिए वो मौत से डरते होंगे। हमें मौत से नहीं डर लगता भाई, हमारे पास 1 रुपया भी ना हो, हमारे मुल्क की तरफ कोई उंगली करेगा हम चीर फाड़ के रख देंगे। कहा जाता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान की आंख में जो है ना एक आंख की तरह फैला हुआ होता है, सांप की तरह सिर्फ पाकिस्तान को डसने में लगा हुआ होता है। इतने भी बड़े बड़े हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू बाहर क्यों नहीं है? उसकी वैल्यू ही तो बाहर है। आप देखो आपके जितने इंजीनियर हैं, आपका एक इंजीनियर जब दुबई में जाते हैं वहाँ 20 लाख रुपए तनख्वाह उठाता है, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत नहीं, पाकिस्तान की इज्जत ज्यादा बाहर। पाकिस्तान की इज्जत देखी जाएगी तो बाहर बहुत सारी हमारी गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीकी रिएक्ट में। दोस्तों आप सभी को पता ही है जैसा कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसी बीच पाकिस्तान की टीम भी पहुंच चुकी है भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इसके बाद पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद के अंदर भारत आ रहे हैं लोग वीजा लेकर वर्ल्ड कप देखने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत के अंदर 14 पाकिस्तानी वर्ल्ड कप देखने के लिए वीजा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो लोग गायब हो चुके हैं। वीडियो है डेली स्वेक का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी वर्ल्ड कप के मैच होने जा रहा है, इंडिया उसे होस्ट कर रहा है, ठीक है। उस मैच को देखने के लिए पाकिस्तानियों ने यहाँ से तकरीबन 14 से ज़्यादा पाकिस्तानी जिन्होंने हिंदुस्तान का वीज़ा लिया मैच देखने के लिए, तो मैच देखने के लिए वो गए हैं, तो 14 पाकिस्तानी गायब हैं। उनका कोई अता पता ही नहीं चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर से, वो गए कहाँ पर है, कहाँ जा सकते हैं वो। सबसे पहले तो आप भी अहले इल्म आदमी हैं, सबको पता है कि इंडिया क्या चीज़ है। क्या ख्याल है? क्या चीज़ है? सबको पता है कि इंडिया उधर सब ये किसने करना है? इंडिया का खुद का काम है, राज एजेंसी का होगा, रागा नहीं होगा। मोदी सरकार बैठी है जो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, मुसलमान की उधर कदर ही नहीं रहेगी। अब हमें जवाब देना कि वो 14 पाकिस्तानी गए किधर से हिंदुस्तान से। अब आप मुझे एक बात बताएं, यही जवाब आप जाकर दुबई से भी लें। दुबई के अंदर पता रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी जाते हैं, विजिट वीज़ा लगवा कर गायब हो जाते हैं दुबई के अंदर। फिर पता चलता है कि वो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप पाकिस्तानियों को भेजना बंद कर दें। विजिट वीज़े पर यहाँ पर आते हैं हरम के अंदर। हरम के अंदर सबसे ज़्यादा जेब कतरे पाकिस्तानी हैं। तो आप हमारे हरम के अंदर देखें, अल्लाह के घर में जाकर ये सारे काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी वो जाकर इंडिया की जब तरक्की देखी होगी तो गायब हो गए होंगे वो। हिंदुस्तान की डेवलपमेंट का पता तरक्की कितना कर रहा वो, कितना ज़्यादा वहाँ पर हालात कितने बेहतर हो गए हैं हमारे से। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे ज़्यादा हालात बेहतर हैं या फिर उनके हालात बेहतर हैं मौजूदा टाइम के अंदर? सर अगर सच्ची बात बोले ना, हम पाकिस्तान नहीं है ये नहीं है। अगर हक की बात करें तो अभी इंडिया के जो हालात है ना, मुआशी हालात हमसे काफ़ी बेहतर है। उन्होंने देख लें कि गाड़ियाँ उनकी अपनी बना के वो चला रहे हैं, 2.5 से 3 लाख में नॉर्मल गाड़ी मिल जाती है। ये हमें भी तो थोड़ा सा सोचना, हम जो हुक्मरान बैठता भाई हम उसको 3 साल तो पूरे करने नहीं देते, 5 साल तो दूर की बात 3 साल तो पूरे करने नहीं देते, ठीक है। तो उनका एक वजीर आजम 10-10 साल हुकूमत कर रहा है। ओ भाई कुछ समझ तो आ रही है ना, वो किसी से जवाब लेते हैं और देते भी हैं। वो जब 10 साल एक बंदा एक सीट पे बैठेगा फिर उसको आवाम पूछने वाली बनेगी। इधर तो भाई 2.5 साल नहीं होते, रोले पड़ जाते हैं जी, वजीर आजम महंगाई हो गई, फलां हो गया जी, उतारो इसे उतारो। ओ भाई किसी एक को बैठने तो दो, ओ फिर ही आप किसी से पूछोगे ना कि इन सारे सिचुएशन के अंदर ये जो उनसे हालात चल रहे हैं, अगर मुकाबला करना पड़ जाए किसी भी सेक्टर के अंदर, आईटी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हिंदुस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ना करे, पाकिस्तान इतना बड़ा था, दिलेर कौम है ये तो हाथ में कुछ भी ना हो फिर भी ये मरने के लिए। क्योंकि देखे जी हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो भी शख्स पढ़ता है ना, उसका ये ईमान है कि जो मिनट जो सेकंड जो पल कब्र में है ना वो बाहर नहीं है। और हिंदू या और किसी सोसाइटी का ये ईमान नहीं है, इसीलिए वो मौत से डरते होंगे। हमें मौत से नहीं डर लगता भाई, हमारे पास 1 रुपया भी ना हो, हमारे मुल्क की तरफ कोई उंगली करेगा हम चीर फाड़ के रख देंगे उसको। हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंशाल्लाह वो रहती दुनिया तक एक मिसाल पाकिस्तान की बन जाएगी। अब लड़ना मरना क्यों है भाई? हमने नहीं हम लड़ने की मरना बात क्यों नहीं है? कर रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन और सुलह की ही बात की है। जैसे कि आप इंडिया की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान की आंख में जो है ना
एक आंख की तरह फैला हुआ होता है, सांप की तरह सिर्फ पाकिस्तान को डसने में लगा हुआ होता है। पहली बात तो इंडिया की इमेज तो माशाल्लाह से दुनिया के अंदर ऐसी है कि कोई उनको कोई सलाम नहीं करता, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी जो है कि उनको चाहिए कि इंडिया वालों को एटलीस्ट पाकिस्तान में दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर हम तो इंडिया वालों को भाई समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी पाकिस्तान की इज्जत नहीं, पाकिस्तान की इज्जत ज़्यादा बाहर। पाकिस्तान की इज्जत देखी जाएगी तो बाहर बहुत सारी हमारी गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है एज कम्पेयर टू आप इंडिया को देखे जाए। लेकिन ये है कि उन्होंने, मुझे बताइए इनकी बात से एग्री करते हैं, गल्फ कंट्रीज में किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी? पाकिस्तान की पाकिस्तान की ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे? मोस्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और उसके जो यार दुनिया आइडियोलॉजी से बाहर निकल चुकी है। अब मैं गल्फ कंट्रीज की आपको मैं बात बताऊं, दुबई के अंदर आप देखेंगे 70% जो शेयर्स हैं वो हिंदुस्तानियों के। आप अब सऊदीया में देख लो, अगर आप सिलेक्ट करना पड़ जाए उनको पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी में, वो हिंदुस्तानी को लेकर चलेंगे। क्यों? रेस्पेक्ट की बात करते हो ना, तो रेस्पेक्ट इंडियन को दी जाती है क्योंकि वो काम करते हैं। ठीक है, आप और मैं जाते हैं यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, 4 दिन वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, फिर कोई ना कोई भड़ मार के फिर वापस आ रहे होते हैं। रिस्पेक्ट होगी इससे? कहाँ से रेस्पेक्ट होगी, कहाँ से होगी? लेकिन ये कि जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि चाहते हैं हमारे मुल्क की इज्जत करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी पे करते हैं। लेकिन इज्जत बनाने वाले तो हम हैं ना, आप और मैं है ना। आप और मैं ही नहीं चाहेंगे तो फिर हमारी क्या इज्जत खाक बनेगी? पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन साथ इंडिया के खड़े हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर, कश्मीर को छोड़कर इंडिया के कह रहा है कि भाई कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का। मिडिल ईस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा, कश्मीर को क्रॉस करते हुए मिडिल ईस्ट पे जाएगा, उसके बाद तुर्की से गुजरते हुए यूरोप जाएगा। आप मुझे बताएं, अभी तो उसने भी तस्लीम कर लिया, सऊदी अरेबिया ने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? अब हमें भी भूल जाना चाहिए भाई, नफरतों से बाहर आ जाना चाहिए अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो नफ़रतों से तो पाकिस्तान हमेशा दूर था और हमेशा दूर रहेगा भी। पहली बात तो देखो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जिसको हम पॉलिटिकल टर्मोइल कहते हैं, पहले तो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को हमें ख़त्म करनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे इंजीनियर प्रोड्यूस करते हो, आप इंजीनियर्स को देते क्या हो? यूनिवर्सिटी हमारी इंजीनियरिंग जितने भी बड़े बड़े हमारे पास डिग्रियाँ, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू बाहर क्यों नहीं है? उसकी वैल्यू ही तो बाहर है। आप देखो आपके जितने इंजीनियर हैं, आपका एक इंजीनियर जब दुबई में जाते हैं वहाँ 20 लाख रुपए तनख्वाह उठाता है, लेकिन वो यहाँ तुम्हारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर उसको कोई जो है ना नौकरी नहीं। वही इंजीनियर अगर हिंदुस्तान की डिग्री लेके आए तो पाकिस्तानी को साइड पे करके हिंदुस्तानी को आगे क्यों किया जाता है? वो दरअसल ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना ताल्लुकात भी तो बनाने ना, मसला ये। ताल्लुकात के अलावा टैलेंट काम आता है। जितनी बड़ी कंपनी हो, आप ताल्लुकात वहाँ पर काम नहीं आएंगे। ताल्लुकात से आप हेलो हाय तो कर लोगे, लेकिन वो अपनी कंपनी में कोई नहीं रखेगा। देखिए 14 लोग जो पाकिस्तान के भारत आके गायब हुए, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में हमेशा दुश्मनी चलती रहती है। हो सकता है शायद वो 14 लोग यहाँ गायब होकर किसी घटना को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहे हो। इस पर भारत सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान की इज्जत ज्यादा है दुनिया के अंदर या भारत की इज्जत ज्यादा है। देखिए पाकिस्तानियों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो फॉरेन कंट्रीज किस तरीके से जलील करते हैं वो हम सबको पता ही है। जैसे कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते ही उन लोगों को साइड में ले जाकर नंगे किए जाते हैं। उसका जो सिक्योरिटी प्रोसेस है वो पूरे कपड़ा तक उतरवा देता है। और एक तरफ भारत के भी नागरिक है जो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोसेस से जो दूसरे लोग गुजरते हैं उसी प्रोसेस से भारत के भी नागरिक गुजरते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी क्या इज्जत है और भारत की क्या इज्जत है। और रही बात दूसरी, तो यूके के अंदर भी गेट आउट पाकिस्तान का कैंपेन चला, ग्रीस के अंदर भी गेट आउट पाकिस्तान का कैंपेन चला। तो ये सब देखने के बाद आप इज्जत की बात करोगे तो अच्छी बात नहीं रही। यहाँ पर आप कहोगे कि भाई ये नॉन मुस्लिम कंट्री थी इसलिए मुस्लिमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही थी। तो यहाँ पर आपके मुस्लिम कंट्री का भी बताता चलूं, जो आपका हमदर्द, जिसे आप अपना हमदर्द कहते हो, तुर्की, उसने भी 80,000 पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर निकाला था। और पिछले दिनों एक सऊदी अरब से भी रिपोर्ट आई थी जिसमें 99% पाकिस्तानी पकड़े गए थे और उन लोगों का जुल्म था उस देश के अंदर जाके भीख मांगना। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया के अंदर आपकी क्या इज्जत है और भारत की क्या इज्जत है। हमेशा आप कभी भी पाकिस्तानियों को देखोगे किसी भी टॉपिक पर बात करते हुए, तो ये हमेशा ये लोग मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। अरे मेरे भाई, ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने का समय नहीं रहा। आप इन जाहिलियत से बाहर निकल के देखो तो सही, दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया एजुकेशन में अपना सिस्टम मजबूत कर रही है और दुनिया तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ी है। और आप लोग वहीं के वहीं जाहिलियत में पड़े, बस मदरसा टैलेंट लेके खूब घूमो और बवाल मचाओ, उससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन पाकिस्तानियों का दुनिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता।
चलिए दोस्तों, आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।